और देखिए, पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन गजब लिल हक और अफगानिस्तान के खिलाफ काउंटर अटैक का यह ऑपरेशन है। काबुल समेत कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक की गई है और हमले किए गए हैं, खासकर सरकार के जो अफगानिस्तान सरकार है, तालिबान सरकार है, उसके अहम ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। फायर। खबर है बाजौर में बॉर्डर के पास भीषण गोलीबारी को लेकर, जहां अफगान सेना की चौकियों पर यह हमला और पाकिस्तान ने अफगानी सेना की पोस्ट पर कब्जे का दावा भी कर दिया है। जाने से पहले हमारी चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जवाब में इनकी चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। और वहीं तोरखम में पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक किया गया और पाकिस्तानी पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। अफगान फौज के हमले से यहां तबाही मची है। वहीं पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बड़े हमले को लेकर खबर यह कि पाकिस्तान में घुसकर अफगानिस्तान का अटैक हुआ और अफगान सेना ने पाक सेना की चौकियों को ध्वस्त कर दिया। इसी हमले के बाद चौकियां छोड़कर पाकिस्तान की सेना भागी। तो फिलहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग को लेकर बड़ी खबर और अपडेट, क्योंकि कब से शुरू हुआ हमला 26 फरवरी रात 8 बजे और डुरून लाइन से आपको बता दें हमले की शुरुआत हुई। हालांकि अफगान लड़ाकों के हमले को लेकर खबर यह कि भारी गोलीबारी हुई और मोर्टार अटैक हुए। रवि बिल्कुल, और ये हमले जो बता रहे हैं अपने आप में कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, हमले की वजह क्या, तो 21 फरवरी को पाकिस्तान ने हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान की सेना ने और उसके बाद से ये तनाव बढ़ा। पाकिस्तान से अफगानिस्तान का ये बदला है जिस वजह से ये कार्रवाई अफगानिस्तान ने की है पाकिस्तान के खिलाफ। कहां कहां आमने सामने की जंग, तो डूरन लाइन, नंगहार, कुनार, बाजौर, पख्तिया और खोस्त में आमने सामने दोनों सेनाएं भिड़ी हैं और अब तक 55 सैनिकों की, पाकिस्तान सैनिकों की मौत भी हुई है। वहीं अफगान सैनिकों की मौत की बात करें, 133 अफगान सैनिकों की इसमें मौत हुई है। संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सोई सर, अब यह साफ हो चुका है कि ओपन वॉर के बीच फुल स्केल स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। मेरा सवाल यही है सर, इस्लामाबाद के उस डर को लेकर क्या वाकई अफगानिस्तान इस स्तर पर तैयारी कर चुका है कि वो सीधे न सिर्फ चौकियों पर कब्जे का दावा कर रहा है बल्कि बड़े स्तर तक आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि जिस प्रकार से रमजान के मुकद्दस महीने में पाकिस्तान ने एक नापाक हमला किया, इसको और औरतों बच्चों की कैजुअलिटीज हुई काफी बड़ी संख्या में। काबुल में कुछ मिलिट्री इलाकों में हुआ है और काफी बड़ी संख्या में सिविल मारे गए। नेचुरली अक्टूबर के बाद तालिबान ने भी तैयारी अच्छी कर ली थी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया, उनको एयर फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिया, इनकी बहुत बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन करके सीमा की तरफ बड़ा जमावड़ा हो गया और साथ साथ में पोस्ट पर हमला करके कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया। खैबर पख्तूनवा का इलाका अगर डूरन लाइन था, खैबर पख्तूनवा में देखें तो वहां 1343 किलोमीटर लंबी बैठती है, जबकि टोटल डूरन लाइन तकरीबन 2640 किलोमीटर सीमा बैठती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इतनी बड़ी सीमा पर जब पाकिस्तान की सेना अपने आप को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टीटीपी के खिलाफ नहीं बचा पा रही, अब ये तालिबान के लड़ाके पूरी तैयारी के साथ आ गए गुरिल्ला युद्ध में। जैसे बाकी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, मैं भी ये कहना है कि वहां पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना जमीन में टिकने के लायक नहीं है। हवा में जरूर वो हमला कर पा रहे हैं, अफगानिस्तान के बाद से इतनी एयरफोर्स है, लेकिन उनके पास जैसी खबर है कि मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं। यही कारण है कि आज इस्लामाबाद में ब्लैकआउट किया हो गया, साथ में उनमें खौफ बैठा हुआ है कि अभी तालिबान क्या करेगा, जितनी बड़ी तैयारी करके आए हैं वो। और यानी तैयारी ऐसी रवि, जहां एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाक के पास एयर सुप्रीमेसी भले ही हो लेकिन ग्राउंड पर नुकसान तय है। बिल्कुल, और ग्राउंड पर शायद टकराव से बचने के लिए ही ये एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है ताकि तालिबान सेना के हौसले तोड़े जा सके। और देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान आया, दुनिया भर के आतंकी अफगानिस्तान में जमा हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है अफगानिस्तान आतंकियों का निर्यातक है। ख्वाजा आसिफ का बयान भारत का मोहरा बना तालिबान, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की तैयारी में अफगानिस्तान है, क्योंकि अब खोस्त प्रांत में पाकिस्तान सीमा पर टैंक तैनात। ट्रक, आपको बता दें, अब ट्रक से सीमा पर जाते हुए कई टैंक दिखे। देखिए, ये जो पूरे इलाके हैं, जिस टेरेन को लेकर लगातार हम एक्सपर्ट से सवाल कर रहे हैं, बहुत उबड़ खाबड़ पहाड़ी, जंगली और रेगिस्तानी इलाके हैं। ऐसे में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स के जरिए दबाव बनाने की अगर कोशिश करता भी है तो ये वो टेरेन है जो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से फायदेमंद अफगानिस्तान के लिए साबित हो सकती है।
और इस बीच देखिए खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है अफगानिस्तान। खोस्त प्रांत में पाकिस्तान सीमा पर तैनात किए गए टैंक, ट्रक से सीमा पर जाते देखे गए कई टैंक। और खबर अफगान मीडिया के उस दावे को लेकर जहां 16 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया। पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं। खोस्त, कुनार, नगरहार में लड़ाई जारी है। एक सिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए। सिवाज सर, अब इसमें एक अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न पूछा जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह की जंग में कितनी देर तक या कितने लंबे समय तक जा पाएगा? क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या थी हमने पहले ही देखा, जब टेक ओवर किया था तालिबान ने तभी माली हालत बहुत खराब थी। तो ऐसी वॉर में वो कितना लंबा सरवाइव कर पाएगा पाकिस्तान के खिलाफ? देखो, अफगानिस्तान की हिस्ट्री कहती है कि अफगानिस्तान गुरिल्ला वारफेयर का माहिर है और गुरिल्ला वारफेयर लड़ सकता बहुत लंबे टाइम तक। इनकी जो सप्लाई चेन है वो ज़्यादा बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें, जब सोवियत यूनियन आया था तब भी अफगानिस्तान लड़ता रहा और उसके बाद जो मुजाहिद पैदा हुए और फिर सोवियत यूनियन को जाना पड़ा। इसी प्रकार से अमेरिका के ट्रुप्स भी उनके साथ ज़्यादा लड़ नहीं पाए। तो ये कहूँगा कि जो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है उसके अंदर अफगानिस्तान की फ़ौज काफ़ी माहिर है और ये जो टेरेन है वो फेवरेबल है अफगानिस्तान के गुरिल्ला वारफेयर। अगर आप देखें, जो सीमा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डोरन लाइन पे, वहाँ पर वो पहाड़ी इलाका है, उसके अंदर नेचुरल केव्स हैं और वहाँ पर जो गुरिल्ला वार टैक्टिक्स से आप जो लड़ाई ज़्यादा अच्छी लड़ सकते हैं, उसका एयर पार का इस तरह अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, ये सच्चाई है, पाकिस्तान के पास एयर पार है और आर्टिलरी अच्छी है, मगर कुछ एक समय पहले अफगानिस्तान ने भी अपनी आर्टी और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। ये भी ना भूलें कि जो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर हमने काबुल में जाके हमला किया है, उसमें हमला किया, ये हमलों की भी कोई पूर्ति नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम कुछ वेपन छोड़ के गया था अमेरिका $3 बिलियन के, इसका भी इस्तेमाल अब अफगानिस्तान कर रहा है। मुझे लगता है अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ये एडवांटेज है अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान जी जो गुरिल्ला है उसको ज्यादा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन नहीं चाहिए। जबकि आप पाकिस्तान की तरफ देखें, उनका मोरल डाउन है, उनकी जो टीटीपी पीछे से हमला कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में और ऊपर से इनके पास हथियारों में कहते हैं अम्यूनिशन नहीं है, तो वो पोस्टें क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? अगर वो काबिल है, वो इसलिए यही बड़ा सवाल रवि, और ऐसे में कुछ वीडियोस भी जारी करते हुए ये बड़े दावे किए गए हैं। शिवाज सर, अगली खबर भी यही है, कुनार के कुंडू में पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले के तहत ही अफगान सेना ने हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया और पाकिस्तानी सेना के 3 पोस्ट पर कब्जे का दावा। ये देखिए तस्वीर।